Dear students, myself Mohammad Salim sir, bioscience wala. Students, today we are going to understand one of the most important topic from 10th standard science second, life process in living organism part 2, that is twins. Students, हम जानते हैं कि बच्चे जो है कितने खूबसूरत होते हैं, कितने क्यूट होते हैं, और ये बच्चे और भी हमको खूबसूरत नज़र आते हैं जब ये ट्विंस होते हैं। हम देखते हैं इनके पेरेंट्स इनको एक जैसे कपड़े पहनाते हैं, इनको एक जैसे कैप पहनाते हैं, इनको एक जैसे सॉक्स और शूज़ पहनाते हैं ताकि ये ट्विंस और भी खूबसूरत नज़र आए। तो आज स्टूडेंट्स, आज हम ट्विंस के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से ट्विंस डेवलप होते हैं और ट्विंस क्या होते हैं। तो एक्चुअली ट्विंस क्या होते हैं इस बात को समझेंगे हम, और किस तरह के ट्विंस होते हैं इस बात को हम इस टॉपिक में समझने जा रहे हैं। मीन्स व्हाट इज मीन बाय ट्विंस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द ट्विंस। सो स्टूडेंट्स, ट्विंस embryo simultaneously develop in the single or same uterus. Simultaneously they delivered the two offspring. Such offsprings are called as twins. इन्हें हम twins कहते हैं। तो हम जानते हैं कि many couples have single or double or twins. In that case व्हाट हैपन। तो अगर हम देखें एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी के अंदर अगर हम देखें तो जैसी फर्टिलाइजेशन होता है स्टूडेंट्स, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन? द रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन इज व्हाट? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द zygote. वी हैव स्टडीड इट ऑलरेडी. zygote is the result of the syngamy. Zygote is the result of the fertilization, and fertilization is happen when, yes, when the male and female gamete fuses together and they form the diploid structure, that is zygote. This zygote is the first unicellular, uninucleate, diploid single cell structure. When it goes into the development or under the development, what happen? The zygote divide, redivide and form 8-cell structure. Fertilization, this zygote is divided into 8 cell, and later this 8-cell structure is divided into 2 embryos. These 2 embryos when divided and form 2 offspring, and that 2 offspring that 2 springs form into new individuals or 2 babies or 2 offsprings. Such offsprings are called as twins. तो अगर हम देखते हैं कि ऐसी कंडीशन में कि एक ही जाइगोट है और उस एक ही जाइगोट की क्लीवेज हो जाती है दो जाइगोट में, और वो दो जाइगोट जो है साइमल्टेनियसली 2 एम्ब्रियो को डेवलप करते हैं, और वो 2 एम्ब्रियो जो है स्टूडेंट्स 2 ऑफस्प्रिंग डेवलप करते हैं, तो सिंगल जाइगोट से 2 ऑफस्प्रिंग जो डेवलप होते हैं या डिलीवर्ड होते हैं, ऐसे ऑफस्प्रिंग्स को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? यस, मोनोजाइगोटिक ऑफस्प्रिंग या ट्विंस कहेंगे हम इनसे। इन्हें हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस कैसे होंगे? दे विल बी आइडेंटिकल। यस, ये आइडेंटिकल होंगे। किस सेंस में आइडेंटिकल होंगे? एक तो दोनों भी मेल होंगे या दोनों भी फीमेल होंगे। क्यों दोनों भी मेल और फीमेल क्यों होंगे? क्योंकि ये सिंगल जाइगोट से तैयार हुए। अब ये सिंगल जाइगोट अगर से 2 एक्सेस एक्स और एक्स मेल गैमेट और एक्स उस साइड सेल से डेवलप हुआ है, तो डेफिनेटली ये जाइगोट जो होगा इसमें 2 आइडेंटिकल क्या होंगे स्टूडेंट्स? यस, 2 आइडेंटिकल फीमेल चाइल्ड होंगे या 2 आइडेंटिकल फीमेल्स होंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि अगर ये जाइगोट, ये मोनोजाइगोट अगर से मेल
एक मेल स्पर्म से और एक फीमेल ओवम से जो है डेवलप होता है, तो ये डेफिनेटली ये जायगोट जो होगा, इसके जो ट्विंस होंगे वो क्या होंगे? यस, वो मेल चाइल्ड होंगे जो दोनों भी आइडेंटिकल होंगे। तो मोनोजाइगोटिक कंडीशन में क्या होता है कि जो चाइल्ड्स रहते हैं या जो ऑफ स्प्रिंग रहते हैं, ये एक तो दोनों भी मेल होते हैं या फीमेल होते हैं और आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे नजर आएंगे आपको, एक जैसे दिखा रहेंगे, एक जैसी उनकी शक्ल होंगी, एक जैसी उनकी सूरत होगी, फिजिकल अपीयरेंस उनका सिमिलर होगा, जेनेटिकल मेकअप भी सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि उनकी कंडीशन क्या है? दे आर मोनोजाइगोटिक। सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि ये जो मोनोजाइगोटिक होते हैं, इसके अंदर एक ड्रॉबैक होता है। अब वो क्या होता है कि इसमें जो अगर फुल्ली डेवलपमेंट नहीं हुआ और ग्रोथ नहीं हुआ, तो उसमें ये होता है कि कुछ कंडीशन में ये होता है कि जो ऑफ स्प्रिंग रहते हैं ये फ्यूज होते हैं, इनके ऑर्गन फ्यूज होते हैं। आपने देखो ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती है। कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, उनके हाथ मिले हुए होते हैं, उनका पैर कॉमन होता है। अभी तो 2-3 ऑपरेशन ऐसे सक्सेस हुए ऐसे बच्चों के कि उनके ब्रेन भी कॉमन थे, हेड भी कॉमन थे और उनके दोनों सर कॉमन थे। तो ये जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम कहते हैं सियामीज ट्विंस। ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है वो क्या होते हैं ये स्टूडेंट्स? वो जॉइंट होते हैं, अटैच होते हैं, और जो ट्विंस पैदा होते हैं वो अटैच पैदा होते हैं, जॉइंट पैदा होते हैं। इस कंडीशन को हम सियामीज कंडीशन या ट्विंस कहते हैं। दूसरी कंडीशंस में क्या होता है? दूसरा टाइप जो होता है ट्विंस का, वो कहलाता है डायजाइगोटिक ट्विंस। डायजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक ही यूट्रस में एट ए टाइम दोनों ओवरी से 2 ओवम आते हैं, दोनों साइड से 2 ओवम आते हैं, और दोनों ओवम से जो है 2 स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं, और दोनों स्पर्म जो है फर्टिलाइज होने के बाद 2 जाइगोट वहां तैयार होते हैं। अब ये 2 जाइगोट अगर से वहां तैयार हो रहे हैं, तो वहां पर 2 एम्ब्रियो इंप्लांट होंगे, और वो 2 एम्ब्रियो जो इंप्लांट होंगे उसमें 2 ऑफ स्प्रिंग होंगे, और ऐसे ऑफ स्प्रिंग को हम डायजाइगोटिक ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। तो अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ट्विंस होते हैं ये आइडेंटिकल नहीं होते, ये आइडेंटिकल नहीं होते। इसमें भी कंडीशन को ध्यान में रखिए, दे विल नॉट आइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि 2 अलग अलग गैमेट्स है, 2 अलग अलग ओवम है, 2 अलग अलग स्पर्म उससे फ्यूज हो रहे हैं, और 2 अलग अलग जाइगोट तैयार हो रहे हैं, और 2 अलग अलग जाइगोट यूट्रस में 2 इंप्लांट हो रहे हैं, और 2 जो है वो 2 ट्विंस जो है 2 ऑफ स्प्रिंग उसमें तैयार हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। ये पूरा प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता है। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि ऐसे ट्विंस जो डायजाइगोटिक होते हैं, मींस 2 जाइगोट उसमें बनते हैं, तो ऐसे ट्विंस को हम डायजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। तो अब इस डायजाइगोटिक ट्विंस के अंदर क्या होता है? एक तो दोनों भी जाइगोट, दोनों भी जो रहेंगे या दोनों ऑफ स्प्रिंग जो रहेंगे वो मेल रहेंगे, या दोनों भी फीमेल रहेंगे, या एक मेल हो सकता है और एक फीमेल हो सकता है। कंडीशन को समझ लीजिए स्टूडेंट्स। अगर से समझ लो इस साइड के यूट्रस में, इस साइड के फिलोपाइन ट्यूब में एक ओवम आया, और उससे इधर से मेल सेक्स का एक स्पर्म जो है वाई क्रोमोसोम फ्यूज हुआ, तो डेफिनेटली इधर क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, इधर जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो मेल होगा, मेल चाइल्ड होगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल उसी वक्त साइमल्टेनियसली इधर की फिलिपाइन ट्यूब में एक ओवम आया, ठीक है, और उधर से उस साइड सेल से फिर इधर से एक स्पर्म गया और वो एक्स गया समझ लो मेल का, और वो फ्यूज हो गया, तो क्या होगा? डेफिनेटली इधर का एक्स और उधर का एक्स जो चाइल्ड या जो ऑफ स्प्रिंग डेवलप होगा वो क्या होगा? डेफिनेटली वो फीमेल चाइल्ड होगा। तो इस तरह से हम ये कंडीशन कब कहेंगे कौन सा स्पर्म किससे फ्यूज हो रहा है और किस तरह का। दोनों तरफ दोनों भी वाई एक्स क्रोमोसोम फ्यूज हो जा रहे हैं तो दोनों भी मेल चाइल्ड होंगे। दोनों में अगर से एक्स एक्स क्रोमोसोम फ्यूज हो जा रहे हैं, इधर का भी एक्स क्रोमोसोम फ्यूज हो जा रहा है, इधर का भी एक्स क्रोमोसोम फ्यूज हो जा रहा है, तो डेफिनेटली दोनों भी फीमेल चाइल्ड होंगे। तो ये कंडीशन हमको ध्यान में रखना है और ये आइडेंटिकल नहीं होगी। इसमें फिजिकल अपीयरेंस थोड़ा सा आइडेंटिकल होता है लेकिन जेनेटिकली ये अलग होते हैं। थोड़ा सा जो है इनका फिजिकल अपीयरेंस एक जैसा
हो सकता है, लेकिन ये जेनेटिकली अलग हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे इसमें हम कह सकते हैं कि ये जेंडर डिफरेंट जेंडर्स रहेंगे और आइडेंटिकल्स नहीं रहेंगे, और ऐसे ट्विंस को हम डायजाइगोटिक ट्विंस कहेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा मोनोजाइगोटिक ट्विंस किसे कहते हैं और डायजाइगोटिक ट्विंस किसे कहते हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक हियर। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे